उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव ब्रजपुर। यह गांव बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ एक तालाब सापित तालाब के नाम से कुख्यात था। कहते हैं तालाब के पास रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ एक आत्मा का वास है। गांव के लोग मानते थे कि तालाब में डूबने वाले लोगों की आत्माएं वहाँ भटक। शहर से एक परिवार, शेखर, उसकी पत्नी सुमन और उनकी बेटी नेहा, गर्मी की छुट्टियां बिताने ब्रजपुर आए। शेखर को गांव की कहानियां बहुत आकर्षक करती थीं। गांव के लोगों ने उन्हें तालाब के पास ना जाने की सलाह दी, लेकिन नेहा बहुत जिद्दी थी। उसने ठान लिया कि वह तालाब को देखे बिना नहीं माने। एक शाम नेहा अकेले ही तालाब की ओर निकल गई। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। अचानक नेहा को लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। नेहा, नेहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पानी में तभी पानी में एक सफेद साया नजर आया, जो धीरे धीरे तालाब की ओर जो धीरे धीरे तालाब से बाहर आ रहा था। नेहा डर के मारे भागने लगी, लेकिन उसके पैर तालाब के कीचड़ में फंस गए। तभी वह साया उसके सामने आ गया। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरी मौत का बदला दिलाओ। नेहा किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर पहुंची। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। शेखर ने गांव के बुजुर्गों से उस आत्मा के बारे में पूछा। पता चला कई साल पहले गांव की एक लड़की राधा की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन गांव के कुछ लोग जानते थे कि राधा की हत्या की गई थी और उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही है। गांव शेखर ने गांव के पुराने दस्तावेज खगोले और पता लगाया कि राधा की मौत के समय गांव के मुखिया का बेटा वहां मौजूद था, लेकिन उसने सच छुपा दिया था। शेखर ने सबूत इकट्ठा किए और गांव वालों को इकट्ठा कर सच्चाई सामने लाई। मुखिया का बेटा अपने अपराध को कबूल कर रोने लगा। गांव वालों ने मिलकर राधा की आत्मा के लिए पूजा रखी और मुखिया के बेटे ने अपने अपराध की सजा स्वीकार की। पूजा के दौरान तालाब के पानी में से एक सफेद रोशनी निकली और आसमान में विलीन हो गई। सबको महसूस हुआ कि राधा की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उस दिन के बाद से तालाब के पास कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। नेहा और उसका परिवार छुट्टियां बिताकर शहर लौट गई, लेकिन ब्रजपुर गांव की यह कहानी हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई।